हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास में भारत पर मुस्लिम आक्रमण को देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला पॉइंट से भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे। तो कहा क्या रहा है कि भारत पर जो आक्रमण करने वाले थे प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी वह मूलतः कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के निवासी थे, तो अरब के निवासी थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था। तो वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था, तो उबैदुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था, उबैदुल्लाह के नेतृत्व में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, वर्ष 1712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर ठट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की, तो मुल्तान स्वर्ण नगरी पर अंतिम विजय को प्राप्त की थी। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम जो है जो प्रथम शासक है जो भारत में जजिया कर को लगाया था। मोहम्मद बिन क्या कहते हैं, कासिम। इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखिएगा इसको। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया, तो ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का प्रचलन किया गया, यानी कि इस चीज का सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा इसका प्रचलन किया गया, ऊंट पालन एवं खजूर की खेती का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ, तो अरबों के पश्चात भारत में जो क्या कहते हैं विदेशी आक्रमणकारी का आगमन हुआ वह थे तुर्कों का आगमन हुआ। ठीक है। अगला देखते हैं, तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अल्पतगीन गजनी के द्वारा। अल्पतगीन गजनी के द्वारा तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया, सुबक्तगीन गजनी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। सुबक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत में के किस हिंदू कुश शासक को पराजित किया था, तो जयपाल को पराजित किए थे। महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था, तो भीम प्रथम जो था जो गुजरात का शासक था उस टाइम। इंपॉर्टेंट पॉइंट से दोस्तों ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट्स को। महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1050 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था, तो भीम प्रथम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना। यानी कि कहा क्या जाए, जो महमूद गजनवी जो है जो 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य में 17 बार आक्रमण किया भारत पर, और इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था भारत की धन संपदा को लूटना, न कि साम्राज्य की स्थापना करना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, तो यह था
अल-बुर्नी। नेक्स्ट पॉइंट है अल-बुर्नी द्वारा किताब उल हिंद, उत्बी द्वारा किताब उल यामनी तथा फिरदौसी पूर्व का होमर द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कौन से बुक लिखी। तो अल-बुर्नी किताब उल हिंद, उत्बी किताब उल यामनी और फिरदौसी जो है जो शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट देखते हैं महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? वर्ष 1175 मुल्तान। मोहम्मद गोरी को वर्ष 1178 में अनिहलवाड़ा पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? तो भीम द्वितीय द्वारा पराजित किया गया, मूलराज। ठीक है, नेक्स्ट है तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध जो है जो मोहम्मद बिन गोरी तथा पृथ्वीराज तृतीय द्वारा लड़ा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट है। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच पृथ्वीराज तृतीय के बीच। ठीक है, आगे देखते तराइन का युद्ध संख्या, वर्ष, परिणाम। प्रथम 1191 में युद्ध हुआ और परिणाम मोहम्मद गोरी पराजित हुए। ठीक है, द्वितीय 1192 में हुआ और मोहम्मद गोरी विजित हुए। यानी कि प्रथम युद्ध में जो 1191 में हुआ इसमें मोहम्मद गोरी पराजित हो गए और दूसरे युद्ध यानी कि 1192 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयित हुए, यानी कि जीत हुई इनकी मोहम्मद गोरी की। दूसरे युद्ध में, प्रथम युद्ध में हार गए थे। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो चंदावाड़ के युद्ध में 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती नाम है इनका। यानी कि मैं रिपीट कर देती हूँ फिर से, मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासकों के द्वारा बनवाई गई थी? तो मोहम्मद गोरी के द्वारा बनवाई गई थी। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। फिर से पढ़ लेते हैं। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। और इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया वह है बख्तियार खिलजी। आगे देखते हैं हम लोग। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? यालदौज, कुबाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा क्या कहते हैं नियंत्रण स्थापित किया गया। ठीक है, और लास्ट पॉइंट देखते हैं आज के। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। यानी कि हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो अरबों द्वारा किया गया था। इम्पोर्टेंस है, ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट्स को। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने भारत पर मुस्लिम आक्रमण को देखा मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत। तो आज हम लोग भारत पर मुस्लिम आक्रमण को देखा और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इसको हम लोगों ने समझने की कोशिश की। तो कहीं भी किसी भी प्रकार की
आप लोगों को दिक्कत लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि मैम मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो मैं आपकी दिक्कत को दूसरे क्लास में दूर करने की कोशिश करूँगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।